नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी तरह पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी से अंग्रेजी बनाना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना, रूल्स विद एग्जाम्पल्स पढ़े। अब इसी प्रक्रिया को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करते हैं अगले टेंस के बारे में, जिसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका रिज्यूम होगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस B1 प्लस ING। मीनिंग होगी यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय, हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय इज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। रिज्यूम है इज एम आर प्लस B1 प्लस ING। पहचान है यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को न करे तो वाक्य बनाते समय एज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें समझने लायक बात है, यदि ये पहचान आए और वाक्य का कर्ता क्रिया को करे तो एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करो, और यदि वाक्य का कर्ता क्रिया को नहीं करे तो एज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3 का प्रयोग करो। बेटा बात करते हैं, अपन ने रिज्यूम पढ़ा, पहचान पढ़ी, कर्ता क्रिया को करेगा तो कौन सा, किस पद्धति से बनाना है, और कर्ता क्रिया को नहीं करेगा तो कौन सी पद्धति या युक्ति काम में लेनी है। बात करेंगे बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का यूज कैसे करते हैं। सभी वाक्यों से मीन्स है अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है, इसका रिज्यूम है एज एम आर प्लस B1 प्लस ING। यही चीज ऊपर लिखी हुई है, एक वचनकर्ता, सभी वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह है MB के रूप में, मेन वर्ब के रूप में B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के रूप में B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लिखेंगे स्ट्रक्चर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या उसकी कॉपी कर सकते हो या उसको उतार सकते हो। बात करते हैं बेटा
स्ट्रक्चर बनाने की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, किस टाइप से बनाई जाएगी, जैसा कि आपने पहचान में पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा। वीडियो को विद्यार्थियों ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर की चर्चा की जा रही है। स्ट्रक्चर बोलूं तो पैटर्न। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM। PTM का मतलब मैंने आपको बताया था प्लेस टाइम मैनर। अगर इनके तरीके की बात करें, अगर ये तीनों एडवर्ब किसी भी वाक्य में आए प्रतीत हों तो इनका तरीका होगा, इनका क्रम होगा MPT। नेगेटिव वाक्य की चर्चा करेंगे बेटाओ। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM। इंटरोगेटिव की चर्चा करेंगे बेटाओ। जैसा कि आपको विदित है, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। WH वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें बेटाओ, WH वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस PTM प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने इसके बारे में पढ़ा था। चारों वाक्यों में एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। PTM, अगर ये तीनों एडवर्ब किसी वाक्य में आते हैं तो इनका क्रम क्या होगा, MPT। पहले मैनर आएगा, फिर आएगा प्लेस एडवर्ब, फिर आएगा टाइम एडवर्ब। एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं बेटाओ। बच्चा पालने में नहीं झूल रहा है। देखिए बेटा ध्यान से, बच्चा पालने में नहीं झूल रहा है। इस वाक्य की जब रीडिंग है तो बेटा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाक्य, चाहे नेगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, सभी वाक्यों में एज एम आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते। बच्चा, बेबी अ चाइल्ड, बेबी
करता है इसमें बच्चा, वाक्य नेगेटिव है, बेबी एक वचन है, किसका प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, एजेएमआर में से इज। वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा, नॉट। झूलना को कहते हैं, क्रिया है झूलना, स्विंग, SWING। लेकिन बेटा गौर करने वाली बात है, एजेएमआर के साथ V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं, स्विंग में ING जोड़ो बेटा, स्विंगिंग। पालने में इन द क्रेडल, क्रेडल कहते हैं पालना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बेटा गौर करने की बात है, कर्ता है इसमें वायु प्रदूषण, क्रिया है बढ़ना, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है। तो बताओ बेटा एजेएमआर प्लस V1 में ING का प्रयोग करेंगे या एजेएमआर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे? क्योंकि बेटा कर्ता जब क्रिया को कर रहा है तो एजेएमआर प्लस V1 में ING का प्रयोग करेंगे। वायु प्रदूषण करता है द एयर पॉल्यूशन, एक वचन करता है, एक वचन के साथ बेटा किसका प्रयोग करेंगे एज, क्रिया है बढ़ना, इंक्रीज, इंक्रीज INCREAC। इसमें बेटा ING का भी प्रयोग करना है। लेकिन गौर करने वाली बात है, यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में ई दे रखी हो तो ING जोड़ते समय प्लस करते समय ई को ओमिट कर दिया जाता है। तो बेटा इसमें से ई को ओमिट कर दो, क्या रह गया ING, इंक्रीजिंग, दिन प्रतिदिन, डे बाई डे, डे बाई डे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा, एक एक एग्जाम्पल को रिफाइन करते हुए चलेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं बेटा। विद्यार्थियों को उपहार दिए जा रहे हैं। बेटा गौर करने वाली बात, वाक्य के अंत में है, रहा है, रहिए, रहे हैं। वाक्य का कर्ता है विद्यार्थी, क्रिया है देना। अब बताओ बेटा विद्यार्थियों को उपहार दिए जा रहे हैं, इसमें विद्यार्थियों को उपहार देने की बात की जा रही है, लेकिन कौन दे रहा है, देने वाले का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी विद्यार्थी स्वयं तो उपहार नहीं ले सकते, उनको किसी के द्वारा उपहार दिए जा रहे हैं। इसलिए बेटा कर्ता विद्यार्थी है, क्रिया है देना, इसलिए बेटा कर्ता क्रिया को नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें किस पैटर्न से वाक्य को बनाएंगे, एजेएमआर प्लस V3। करता है विद्यार्थियों, बहुवचन नाउन संज्ञा शब्द है, द स्टूडेंट्स, एजेएमआर में से बहुवचन है तो आर, लेकिन वाक्य कर्ता क्रिया को नहीं करा तो एजेएमआर बीइंग प्लस V3, तो स्टूडेंट्स आर बीइंग देना, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा, गिवन, क्योंकि आपको सूत्र में पढ़ा होगा एजेएमआर बीइंग प्लस V3। द स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन उपहार, गिफ्ट्स। आगे बेटा इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की।
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की चर्चा करते हैं बेटा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की चर्चा करते हुए आइडेंटिफाइंग वर्ड्स लिखेंगे बेटा। हमने रोक दिया है और लिख रहा हूँ, बोर्ड भर रहा हूँ बेटा। बात करेंगे आइडेंटिफाइंग वर्ड्स की करेक्ट फॉर द वर्ब भरने के लिए। यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में नाउ, नाउएडेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, इन दीज डेज, स्टिल, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, डॉट डॉट ETC एडवर्ब आते हैं तो आपको उस अंग्रेजी वाक्य के ब्लैंक में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अर्थात इज, एम, आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करना है। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये जितने भी एडवर्ब आपके सामने प्रतीत हो रहे हैं, जिनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करते हैं। अगर किसी अंग्रेजी के वाक्य में नाउ आता है, नाउ ए डेज आता है, एट प्रेजेंट आता है, एट दिस टाइम आता है, एट दिस मोमेंट आता है, एट दिस इंस्टेंट आता है, इन दीज डेज आता है, स्टिल, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली ETC वर्ड आते हैं तो आपको उस अंग्रेजी वाक्य के ब्लैंक में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अर्थात एज, एम, आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करना है। यह आपको विदित है। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और केवल आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, आई कर्ता एक वचन व बहुवचन दोनों टाइप का होता है। यदि आई कर्ता की अपन प्रेजेंट टेंस में बात करें तो आई कर्ता को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता माना जाता है, जबकि पास्ट टेंस में एक वचन का कर्ता माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, नाउ ही इज स्लीपिंग, कोष्टक में स्लीप इन इज बेडरूम। बेटा रेखांकित लाइन के अंदर क्या भरा हुआ है? इज स्लीपिंग। जब अपन ने इस वाक्य की रीडिंग लगाई तो बेटा इसमें आ रहा है नाउ, और नाउ किस टेंस को शो करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। इसलिए इस वाक्य के ब्लैंक में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब का प्रयोग किया गया है। ही कर्ता सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। और कोष्टक में जो मुख्य क्रिया दी हुई है स्लीप, इसमें बेटा ING का प्रयोग किया गया है। नाउ ही इज स्लीपिंग इन इज बेडरूम। अब वह इज स्लीपिंग सोया हुआ है, इन इज बेडरूम अपने कक्ष में, अपने कमरे में, अपने शयन कक्ष में। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट। इसमें चर्चा करें बेटा, एट प्रेजेंट आ रहा है, एट प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, इसीलिए तो आई कर्ता के साथ एम और मुख्य क्रिया के साथ ING का प्रयोग किया गया है। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट। वाक्य का प्रकार कहें तो बेटा वाक्य असर्टिव है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ चुके हैं। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, चारों वाक्यों में इज, एम, आर प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करें बेटा। इसमें बेटा डबल खाली जगह है। इसमें बेटा एक तो आर के नीचे अंडरलाइन किया गया, एक कुकिंग के नीचे अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि यह वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। आर यू कुकिंग फूड एट दिस टाइम?
इस वाक्य का अध्ययन करें, स्टडी करें। तो इसमें एट दिस टाइम बोलो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करने वाला एडवर्ब। वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक। यू कर्ता बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया किसका प्रयोग करेंगे बेटा? आर का। एक वचन होता तो इज, आई होता तो एम, तो आर। और बेटा अगली जो मुख्य क्रिया का ब्लैंक है उसमें कोष्टक में क्या दे रखा है? कुक दे रखा है, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आर यू कुकिंग फूड एट दिस टाइम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर यू कुकिंग फूड एट दिस टाइम। इस वाक्य को प्रश्नवाचक तो कहेंगे, लेकिन ये प्रश्नवाचक WH वर्ड वाला है या हेल्पिंग वर्ब वाला? हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि इसका जवाब है यस या नो में निकल रहा। आर यू कुकिंग, क्या आप कुकिंग पका रहे हो? फूड माने भोजन, एट दिस टाइम इस समय। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी और इसका आप घर पर अध्ययन करें। किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट्स करें, उसके लिए टिप्पणी भेजें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। थैंक्स, धन्यवाद।